ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सोनिया नैन को देखते हैं, जहाँ पर सू बीच साइड में होती है। एंड यहाँ पर वो ड्रिंक करी थी और वो सचमुच यहाँ पर इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि यहाँ पर वो अपने सेंसेस में नहीं होती। एंड यहाँ पर वो बीच की ओर देखकर चिल्ला चिल्ला कर भगवान से अपने लिए एक बॉयफ्रेंड मांग रही होती है। इतने में हम यहाँ पर ली मिनो को देखते हैं, जहाँ पर मिनो भी अपने सेंसेस में नहीं होता और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर उसने ड्रग्स ले लिया हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो सू से टकरा जाता है। सू से जैसे ही वो टकरा जाता है, सू तो यहाँ पर उसे देखने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो गॉड को थैंक यू बोल रही होती है, ये कहते हुए कि मुझे पता नहीं था आप इतना जल्दी मेरी विश पूरी कर दोगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग बीच हाउस जाते हैं। एंड यहाँ पर उनका ये मेकआउट पूरा वन नाइट में बदल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सू की नींद खुलती है। एंड जैसे यहाँ पर वो उठती है, वहाँ पर वो अपने बगल में अपने बॉस मिन्हो को देखती है, जिसे देखते ही यहाँ पर वो घबराने लग जाती है। एंड यहाँ पर धीरे धीरे कर कर उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। तो फिर वो समझ जाती है कि अभी अभी इस इंसान ने मुझ पर इतना चिल्लाया है, और अगर उसे पता चला कि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया है, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। फिर यहाँ पर वो धीरे से अपने बैग को ले रही थी कि इतने में यहाँ पर एक आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। बात यहाँ पर वो कपड़े वपड़े बदल कर वहां से भागने लग जाती है चुपके से। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर मिन्हो भी जाग जाता है। जागने पर ही यहाँ पर वो अपने हाथ में एक रिटन नोट को देखता है, जो कि यहाँ पर सू उसके लिए छोड़ के गई थी। जैसे ही यहाँ पर वो उस नोट को पढ़ने लग जाता है, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि तुम दिखने में अच्छे हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम हैंडसम भी हो, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ पर 5,000 रुपए की टिप लेकर जा रही हूँ। ये बात सुनते यहाँ पर मिन्नो को गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई यहाँ पर उसके स्किल्स को लेकर कैसे जज कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसकी नजर उस आईडी कार्ड पर चली जाती है, तो वो समझ जाता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ यहाँ पर मैंने नाइट स्पेंड किया है। दूसरा यहाँ पर सू अपने घर चली जाती है, और घर जाते ही यहाँ पर वो अपने फोन को ढूंढ रही थी, बट यहाँ पर उसे उसका फोन मिल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर उसे डाउट हो रहा था कि कहीं वो अपना फोन वही बीच हाउस पे तो नहीं छोड़ आई है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी आ जाती है, जो कहती है कि कल रात तुम कहाँ गायब हो गई थी और तुमने इतना ड्रिंक कर लिया था कि तुम अपना खुद का फोन लेना भूल गई थी। जैसे यहाँ पर वो अपने फोन को देखती है, तब जाकर यहाँ पर सू की सांस में सांस आती है। इतने में मिनी उसे पूछने लग जाती है कल रात के बारे में, जहाँ पर सू को कल रात के बारे की सारी बातें याद आ रही थी। एंड यहाँ पर ब्लश करने लग जा रही थी, लेकिन मिनी के पूछने पर यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बता रही थी। मिनी कहते कि ये सब छोड़ो, कल तुमने यहाँ पर सभी के सामने ये कहा था कि तुम यहाँ पर स्काई पैलेस के प्रेसिडेंट यानी कि हमारे बॉस ली मिनो को डेट कर रही हो, तो फिर तुम सच में यहाँ पर मिस ली को डेट कर रही हो। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाती कि नहीं नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से उसका नाम निकल आया था, वरना मैं यहाँ पर मिनो को क्यों ही डेट करूंगी। मिनी कहती कि तुम उसका नाम सुन के इतना इरिटेट क्यों हो जाती हो। तब यहाँ पर सू से बता दे कि तुम्हें पता है मैं अपना अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन उस गधे इंसान ने मुझे यहाँ पर हाउस कीपिंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं क्या यहाँ पर हाउस कीपिंग वाला काम करने के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी जो होती है सू से अपना आईडी कार्ड मांगने लग जाती है, जो कि यहाँ पर सू के बैग में होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर सू से सर्च करती है, वो उसका नहीं बल्कि यहाँ पर सू का ही आईडी कार्ड होता है। मिनी कहते है कि तुम भी ना, लगता है तुमने उस आईडी कार्ड को गुमा दिया है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मिन्हो को, जो कि अपने कैबिन में था। एंड यहाँ पर हन कॉफी लेकर आ जाता है, लेकिन मिन्हो के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए। एंड यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखा, मुझे पक्का डाउट था कि कल रात यहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक में किसी ने कुछ तो मिला दिया था, इस वजह से तुम यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थे। फिर यहाँ पर मिन्नो को रात की बात याद आ रही थी, जब यहाँ पर वो बीच साइड पे था एंड यहाँ पर उसने पीछे से सू को देखा था। लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो लड़की सुसाइड करने जा रही है, इसलिए यहाँ पर वो उसके पास भाग गया था। फिर बाद में जब यहाँ से हन जा रहा होता है, तब यहाँ पर वो हन को एक आईडी कार्ड देता है और इस लड़की का पता करने के लिए बोल देता है, और वो आईडी कार्ड यहाँ पर सू का नहीं बल्कि मिनी का होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उस होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेचारी सू काम कर रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर उसे अलग अलग फ्लोर्स पर जाकर मॉपिंग करनी थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो आ जाती है उसके कैबिन के बाहर। एंड यहाँ पर जोर जोर से मिन्नो की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, जहाँ पर मिन्नो मैनेजर को डांट रहा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सुन सब इसे पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड तब यहाँ पर लोग सू को बताने लग जाते हैं
कि यहाँ पर मैनेजर ने जिस न्यू असिस्टेंट को हायर किया था मिस्टर ली के लिए, वो असिस्टेंट ने यहाँ पर उन्हीं के वाइन में ड्रग्स मिला दिया था। इस वजह से यहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत गुस्से में हैं। और ऐसा रूमर्स भी फैल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने किसी के साथ तो नाइट स्पेंड किए। क्या पता यहाँ पर वो उसकी फियांसी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर बेचारी सुमन में कह रही होती कि नाइट स्पेंड, उसने यहाँ पर मेरी वर्जिनिटी ले ली और मेरी फर्स्ट किस भी मुझसे छीन ली। इतने में यहाँ पर मिन्हो दरवाजा ओपन करता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसे देखकर तो भाग ही जाते हैं, लेकिन सू वहीं पर रुककर उसे देखे जा रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने सेंसेस में आते हैं। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मिन्हो से रोकने लग जाता है। एंड यहाँ पर मिन्हो को सू में से कोई तो जानवर में बेचानी सी स्मेल आ रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उसे माफी मांग रही होती है, तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने नाम वाला बैच उल्टा पहना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो भी अनाउंस कर देता है कि अब से यहाँ पर यही लड़की मेरी न्यू असिस्टेंट बनेगी। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर जनरल मैनेजर सू से बहुत जेलस फील करती है। वो कहती है कि कल ही यहाँ पर तुम्हें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है, और आज देखो इतनी जल्दी तरक्की आखिर किसकी होती है, तुम्हारी भी दाद देनी पड़ेगी। सो यहाँ पर उस जनरल मैनेजर को समझा रही होती कि देखो मैं इस काम के लिए केपेबल बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर फ्रंट डेस्क पे डाल दो, मैं यहाँ पर सभी लोगों को बड़े अच्छे से असिस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर ली मिन हो को बिल्कुल भी नहीं। वो बाद में यहाँ पर उसे सैलरी बताने लग जाती है। जैसे यहाँ पर सो सैलरी सुनती है, वो तुरंत ही यहाँ पर अपने जॉब के लिए रेडी होने आने लगती है। जिसके बाद हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं। एंड यहाँ पर हाल मिनी को लेकर आ जाता है, और बाद में यहाँ पर वो उसे लिमिनो से यानी कि हमारे मिनर से इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है, जहाँ पर मिनी तो उसे देखते ही पहचान जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर मिनो उसे उसका आईडी कार्ड देने लग जाता है, जहाँ पर मिनी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके पास ये आईडी कार्ड क्या कर रहा है। इतने में यहाँ पर मिनो को लग रहा होता है कि क्या पता इस लड़की को एम्बैरेसिंग फील आ रहा हो, इस वजह से यहाँ पर कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। तो फिर वो यहाँ पर हान को इशारे करता है। एंड हान यहाँ पर कहने लगा था कि देखो यहाँ पर मेरा भाई तुम्हें दो चॉइसेस देगा, जहाँ पर मिन्नो उन दो चॉइसेस के बारे में उसे बताने लग जाता है। पहला, यहाँ पे वो लोग उसके पूरे के पूरे रियल एस्टेट को यानी कि पूरे के पूरे एक विला को यहाँ पर मिनी के नाम कर देंगे, और दूसरा कि यहाँ पर मिनी ही उसके विला में आकर उसकी वुमन बनकर रहे। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके सोचने का समय भी देते और वहां से चले जाते। मिनी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि इतना बड़ा विला मेरे काम तो जरूर आएगा, लेकिन अगर मैं इसकी वुमन बनकर रहूंगी तो जिंदगी भर ऐश करती रहूंगी। बट यहाँ पर असल में उसे अभी तक नहीं पता होता कि आखिर वो मुझे ढूंढते हुए क्यों आया है। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो घर पर होती है, जहाँ पर मैंने सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो सू को कल रात के बारे में पूछे भी या फिर ना। अरे अगर पूछ लिया तो क्या पता यहाँ पर सू को डाउट होने लग जाए। इतने में यहाँ पर सू बड़ी खुशी खुशी आ जाती है, एंड यहाँ पर वो उसे अपने प्रमोशन के बारे में बताने लग जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उससे बोलती है कि वो मिन्नो की असिस्टेंट बनी है, ये बात सुनते ही यहाँ पर मिनी तो हैरान हो जाती है। कहते कि तुम और उसकी असिस्टेंट, आखिर तुमने हाँ कैसे कह दिया। वो कहते कि तुम्हें पता नहीं है मेरी सैलरी डबल हो गई है और बोनस भी, तो ऑफ कोर्स ही बात है उस हाउसकीपिंग जॉब से तो अच्छा यही है कि मैं उसकी असिस्टेंट बनकर रह जाऊँ। मिनी यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर कोई और यहाँ पर उसके क्लोज होगा तो। वो कहते कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। इतने में यहाँ पर वो उसके वापस से बॉडी के बारे में सोचने लग जाती है। जैसे यहाँ पर मिनी उठती है और उसके हाथों से उसका वो आइडेंटिटी कार्ड वाला कीचेन नीचे गिर जाता है। तो फिर यहाँ पर वो सू से झूठ बोलती है कि उसे तो यहाँ पर ये सोफा के नीचे से मिला है। जिसके बाद यहाँ पर सू लंच प्रिपेयर करने लग जाती है। एंड यहाँ पर मिनी के अंदर जलेसी भर जाती है कि जब देखो तब यहाँ पर सू के साथ ही अच्छी चीजें क्यों होती है। अब अगर मिन्हो को लग रहा है कि वो इंसान मैं हूँ तो ठीक है, मैं उसके सामने प्रिटेंड करने के लिए रेडी हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर हान को देखते जो कि कुछ एग्रीमेंट्स आकर उसे दे रहा होता है। एंड यहाँ पर हमारा मिन्हो इतना प्रिसाइज होता है कि वो उस टिश्यू पेपर से उस एग्रीमेंट को पकड़ता है ताकि यहाँ पर उसके हाथों में कोई जर्म्स ना लग जाए। इतने में यहाँ पर हान को मिनी का कॉल आता है, जहाँ पर मिनी उससे अपना डिसीजन बना रही होती है कि अब से यहाँ पर वो मिन्हो के साथ उसके विला में उसके वुमन बनकर रहेगी। एंड कॉल स्पीकर पे होता है तो फिर मिन्हो भी सुन लेता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सू को, जो कि यहाँ पर अपनी सीधे मैनेजर से पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ, बॉस तो यहाँ पर अपने कैबिन में है ही नहीं और मुझे यहाँ पर उनका अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए। मैनेजर यहाँ पर क्लियरली कह रही थी कि देखो असिस्टेंट तुम हो या फिर मैं हूँ, ये सारी बातें यहाँ पर तुम्हें पता होनी चाहिए, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी करके मुझे इस पर सिग्नेचर चाहिए मतलब चाहिए, वरना यहाँ से रिजाइन कर हाउस कीपिंग वाले जॉब को ज्वाइन कर लो, क्या पता तुम्हारे पास वो भी जॉब ना बचे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जहाँ पर हान उसे लेकर उसके विला पर आ जाता है। एंड यहाँ पर मिनी तो विला को देखकर मेस्मराइज हो जाती है। एंड हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो,
पूरा बुरा घूमना है तुम वो भी कर सकती हो, लेकिन सिवाय एक चीज के, बिना यहाँ पर मिन्नो की परमिशन के उसके रूम में या उसके स्टडी रूम में कभी भी मत जाना। एंड यहाँ पर मिनी उससे हाँ बोलकर वहां से अंदर जाने लगती है, जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं हमारी सू को, जो कि यहाँ पर जिम में पहुंच जाती है जहाँ पर मिन्नो होता है। एंड यहाँ पर वो उसकी मसल्स को देखकर बहुत ज्यादा ही फैंटेसाइज हो रही थी। इतने में यहाँ पर मिन्नो एक्सरसाइज करके जा रहा था, लेकिन वो यहाँ पर उसे देखता नहीं है, जहाँ पर उन दोनों की टक्कर हो जाती है। एंड यहाँ पर ठीक बीच वाले टाइम की तरह वो उसी के ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर वो बेचारी बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका चश्मा निकल जाता है और उसे यहाँ पर ढंग से कुछ आसपास नजर नहीं आ रहा था, और उसका हाथ तो यहाँ पर कहीं और ही चला जाता है, जहाँ पर मिन्नो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर अपने बॉस को सेक्सुअली असल्ट कर रही हो। वो कहते कि माफ करना, मैं चश्मा मेरे पास नहीं है। जैसे तैसे तो यहाँ पर उसे उसका चश्मा मिलता है तो वो उसे पहन लेती है। वापस यहाँ पर वो उसे माफी मांगती है, ये कहते हुए कि मेरे लेंस जो है वो गुम चुके हैं और मैंने लेंसेज पहने नहीं है, और बिना चश्मे और लेंसेज के मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद में यहाँ पर मिन्नो कहता है कि तुम्हारी सैलरी मुझे लगता है कम करनी पड़ेगी। एंड यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके पीछे पीछे सिग्नेचर लेने के लिए चली जाती। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर वो आती है, वहाँ पर उसकी मैनेजर उसे ढेर सारे फाइल्स दे देती है एंड जाकर यहाँ पर मीटिंग रूम में सबमिट करने के लिए कहती है, और कहती है कि अगर मीटिंग शुरू हो गई और तुम सबमिट नहीं कर पाए तो याद रखना मैं तुम्हारे यहाँ पर 10 पॉइंट्स सबसे छीन लूंगी। जो इसके बाद में यहाँ पर वो भागती हुई चली जाती है एंड जैसे लिफ्ट आती है वो उसके अंदर चली जाती है। एंड यहाँ पर वो मिन्नो को बाहर तक निकलने नहीं देती और उसी के साथ ऊपर लेकर जाती है। मिन्नो कहता है कि ये कैसे शुरुआत है मेरी मॉर्निंग की, जहाँ पर ग्रीट करने के बजाय तुम मुझे ऊपर तक लेकर जा रही हो। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें भी यहाँ पर आपको भी यहाँ पर मीटिंग रूम में जाना होगा। वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहा भी क्या जो कि तुम मुझे यहाँ पर खुद ब खुद मीटिंग रूम में लेकर जा रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मसल्स की ओर देखकर वापस से अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। मिन्नो कहता है कि तुम मुझे ऐसे देख क्यों रही हो, एंड यहाँ पर वो उसे उस लिफ्ट के अगेंस्ट स्पिन कर देता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने फादर जैसा मानती हूँ। ये बात सुनकर यहाँ पर मिन्नो हैरान हो जाता है एंड जैसे यहाँ पर लिफ्ट ऊपर पहुंच जाती है वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है, उससे माफी मांगते हुए कि मुझे यहाँ पर मीटिंग में बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर हान बाहर खड़ा होता है, जिससे इस सिचुएशन के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मिन्नो उसे पूछे कि जरा मुझे देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बुढ़ा दिखता हूँ? वो कहता है कि नहीं, तुम ओल्ड या बुढ़े तो बिल्कुल नहीं दिखते हो, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तब वो कहता है कि न जाने क्यों यहाँ पर वो मुझे अपना फादर बोल कर गई है कि वो मेरी बेटी की उम्र की लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर वापस से आ जाती है, जो उसे एक और काम देने लग जाती है। सू कहती कि लेकिन और भी काम बचे हुए, मुझे यहाँ पर शाम को टाइम नहीं मिल पाएगा। मैनेजर बताती कि देखो अगर टाइम नहीं है तो जॉब छोड़ दो, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें मिस्टर मिन्हो की जो गर्लफ्रेंड है उन्हें पिक करने के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर वह हैरान हो जाती है कि मिन्हो की कोई गर्लफ्रेंड भी है, और यहाँ पर उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका एक और मेन टास्क होता है, जहाँ पर उसे अपने बॉस को पिक करना था, क्योंकि उसके बॉस मिन्नो ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इतने में यहाँ पर उसे चांद का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे डिनर के लिए बुला रहा था। तब जाकर यहाँ पर सू को याद आता है कि उसने तो यहाँ पर चांद के साथ में डिनर फिक्स किया था, लेकिन अब उसके बॉस का काम आ पड़ा है तो वो वहां पर नहीं जा पाएगी। जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि तुम तो बस अकेले ही हो जो यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र करते हो, और मेरे बॉस को देखो, यहाँ पर तो उसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है कि उसकी एम्प्लॉय असिस्टेंट ने खाया भी है या नहीं खाया, पानी पिया भी है या फिर नहीं पिया है। इतने में यहाँ पर पीछे से वो सब कुछ सुन रहा होता है, जहाँ पर सू तो उसकी बुराई करना शुरू ही कर देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे देखती है वो सीधा पलट जाती है एंड यहाँ पर अपने बॉस की ढेर सारी तारीफ करने लग जाती है। ये तक कहते कि मैं रोज यहाँ पर उनकी फोटो को देखकर आती हूँ ताकि यहाँ पर मुझे काम करने का मोटिवेशन मिल सके। एंड बाद में यहाँ पर वो सू को बुलाने लग जाता है। सू कहते कि अरे आप यहाँ पर कब आए, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर मिन्नो तो ताली बजाने लगता है, कहते कि तुम्हारी एक्टिंग की भी दाद देनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पर मेरी असिस्टेंट का जॉब छोड़कर जाकर यहाँ पर एक्टिंग फील्ड में काम करना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया। इतने में उसे कहती कि चलिए मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। एंड यहाँ पर मिसेस शिताओ आ जाते, जहाँ पर वो मिन्नो को अपने साथ वापस अंदर चलकर कैरियोके गाने के लिए बोलते हैं। मिन्नो यहाँ पर मना कर देता है, ये कहते हुए कि रात हो रही है, मुझे टाइम से घर जाना होगा, कल मुझे ऑफिस भी तो जाना है। शिताओ कहता है कि अरे झूठ क्यों बोल रही हो, सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी जाने वाले हो। एंड यहाँ पर वो सू को हाथ लगाने वाला था, बट यहाँ पर उसका मिन्नो हाथ पकड़कर हाथ को मरोड़ देता है, कहता है कि खबरदार अगर यहाँ पर मेरी असिस्टेंट को टच भी किया तो। शिता यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैंने इतना महंगा क्लब बुक किया ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डीलरशिप कर पाऊँ और तुम मतलब यहाँ पर मुझे मार रहे हो।
यहाँ पर तो मिनो साफ साफ कह देता है कि देखो, मुझे तुम जैसे छोटे डीलर से कुछ मतलब नहीं है, जिनकी सोच भी यहाँ पर इतनी छोटी हो। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे लेकर अपने घर की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे उसके विला में ड्रॉप करने आ जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आ जाती है, बट यहाँ पर वो पानी पी ही नहीं रहा था। एंड हमारी स्मार्ट सू खुद पानी पीती है एंड उसे यहाँ पर माउथ टू माउथ पानी पिला रही होती है, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस चीज़ को देखना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने पास खींचता है, यहाँ पर उसे तुरंत एक किसी करने लग जाता है, जहाँ पर सू उसे अपने आप से दूर करती है और वहाँ से सॉरी और थैंक यू बोलते हुए चली ही जाती है। और ये सब कुछ यहाँ पर मिनी ऊपर से देख रही होती है, जहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये शू कितना ज़्यादा झूठ बोलती है। मुझे तो इसने कहा कि वो यहाँ पर ली को बहुत हेट करती है, लेकिन अब देखो कैसे उसके साथ चिपक रही। दूसरा यहाँ पर मिनी जो होती है उसके रूम में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसकी बहुत क्लोज थी। मिनो कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मिनी कहती है वही जो कि तुम यहाँ पर चाहते हो। तो वह यहाँ पर वो उससे क्लोज हो जाता है, लेकिन हट जाता है। कहते कि आखिर तुम्हारी बॉडी स्मेल बदल कैसे गई है। तो यहाँ वो बहाने मारने लगती कि मैंने एक्चुअली परफ्यूम चेंज किया। और मीनो यहाँ पर उठकर शावर जाने वाला था, तो वो उसे रोककर ये कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहते कि क्यों, मैं क्या यहाँ पर पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ तो तुम मेरा पीछा करोगी। और लगता है यहाँ पर हाँ ने तुम्हें बता दिया होगा कि मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं आना, तो ये पहली और आखिरी बार होगा। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं बेचारी सू को, जो कि नेक्स्ट डे यहाँ पर काम के लिए देरी से आ रही होती है और उसे बहुत लेट हो रहा था। एंड यहाँ पर चलते चलते उसकी हील ही ब्रेक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो सोच रही होती है कि एक तो दिन इतना बुरा जाता है, ऊपर से भगवान यहाँ पे मेरा दिन और भी खराब कर देते। दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा मिन्नो और हान, जहाँ पर मिन्नो उसे देख रहा था और हान यहाँ पर मिन्नो को देख रहा था। दोस्तों यहाँ पर हमारी सू जो होती है वो दूसरी वाली हिल को भी तोड़ देती है और उसे परफेक्टली सैंडल्स बनाकर वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो तो सब बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो उसे चिल्लाकर अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पर उसकी असिस्टेंट कम और आर्मी ऑफिसर ज्यादा लगती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसके लिए हील्स लेकर आया था। तो फिर यहाँ पर सू को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि आखिर वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। तो उसे लग रहा था कि वो बस यहाँ पर साइज को चेक करना चाहता, ताकि यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस हील को गिफ्ट कर सके। इतने में यहाँ पर सीनियर मैनेजर आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसे उस लग्जरियस बैग को देने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उस बैग को चेक करता है एंड विला में भिजवाने के लिए कह देता है। मैनेजर कहते कि अरे वाह, आप तो बहुत ज्यादा अटेंटिव है, आपने यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लिया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर सू तो हेजिटेट करती है, जहाँ पर मिन्नो उसे कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो, तो जितना बोला गया है बस उतना करो। जिसके बाद में मैनेजर चले जाते हैं। यहाँ पर मिन्नो सू से कहता है कि ये सैंडल मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए लिया है। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने साथ रात को एक मीटिंग पर चलने के लिए कहता है, जो कि एक डिनर मीटिंग होती है। तो फिर यहाँ पर वो मना कर देती है, कहती कि मैं नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ में डिनर का प्लान बना दिया। वो कहते कि अच्छा, तुम अपने मेल फ्रेंड से मिलने जा रहे हो वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी 6 बजे तो ऑफिस खत्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयज को अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर उसे कहते कि ठीक है बताना, तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी सैलरी में से डिडक्शन करना पड़ेगा। वो कहते कि कौन सी बात का डिडक्शन, काम तो मैं पूरा ही कर रही हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो नाराज हो जाती है। वो कहते कि ठीक है, अगर तुम आओगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा वेजेस दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर प्यार से उसे थैंक यू और हाँ बोल देती है आने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जाने से पहले उसे वो एक और गिफ्ट देता है। वो पूछती है कि ये गिफ्ट क्यों, तब वो उसे यहाँ पर हैप्पी वुमेन्स डे विश करता है, जहाँ पर उसका दिमाग चलता है। और यहाँ पर सू से बोलने लग जाती है कि क्या पता तुम इसका सैलरी में से डिडक्ट कर दोगे तो मुझे ये नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम चाहती हो कि इसके पैसे मैं सैलरी से डिडक्ट करूँ तो कर दूंगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बट इफ तुम कहो तो मैं वो कर सकता। वो कहते कि नहीं नहीं मिस्टर ली, गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो मैनेजर उस बैग को लेकर पहुंच जाती है मिनी के पास में, जहाँ पर वो उस बैग की बड़ी तारीफ करती है एंड कहती है कि आप जैसी ब्यूटीफुल वुमन के लिए ये तो बात कुछ भी नहीं है। एंड मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि मिस्टर मिनो आपसे कितना लव करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर उसे बैठने के लिए बोल देती है। वो उसे कहते कि मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा यहाँ पर तुम लोग उसके साथ रहते हो एंड तुम्हें यहाँ पर पता होगा कि आखिर वो कैसा है। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा जनरस पर्सन है और हार्ड वर्किंग भी। पूरा टाइम यहाँ पर वो काम करने लगते हैं। एंड बातों बातों में यहाँ पर मिनी उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो मैनेजर भी उसे बताती है कि रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ में कुछ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। बाद में यहाँ पर वो उसके असिस्टेंट का नाम पूछती है, जहाँ पर वो सू का नाम बता देती है।
एंड यही सुनते ही यहाँ पर उसे बहुत जेलसी फील होती है। वो कहती कि बहुत अच्छा, तुम मुझे यहाँ पर बात बताती रहो, एंड जैसे यहाँ पर वैकेंसी होगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रमोशन की बात कर दूंगी। जहाँ पर मैनेजर भी खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोलती है। दूसरे यहाँ पर वो लोग मीटिंग से आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसे अप्रिशिएट करा था। सू कहते कि थैंक यू मुझे यहाँ पर ये लेंसेज देने के लिए। मैं जब मेरे लेंसेज पहनती हूँ तो वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ब्लर दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हारे लेंसेज से एकदम क्लियर से है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को आराम से बना ले सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पर सू को चान का कॉल आ जाता है। चान कहते कि तुम कहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सू कहते कि माफ करना, मुझे कुछ ज्यादा देरी हो गई। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर जाने वाली थी, बट यहाँ पर मिन्नो उसे रोकता है। कहते कि जा कहा रही हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना। वो कहते कि अभी तो तुमने कहा कि मैं आराम से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ, और तुम मुझे अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोल रहे हो। वो उसे कहता है कि हाँ, तुम्हें लगता है पता नहीं, आराम से मतलब पूरी रात आराम से बैठकर बनाना और कल सुबह कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाना। जिसके बाद में वो बेचारी डिसअपॉइंट होकर चली जाती है, बट वो उसे यहाँ पर रोकता है और अपने साथ अपने विला में चढ़कर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलता है। ये कहते हैं कि तुमने शुरू नहीं किया होगा, और क्या पता तुम यहाँ पर कोई मिस्टेक्स कर दोगी तो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आ रहे होते हैं, जहाँ पर मिनी उसे आते हुए देखती है तो वो तुरंत यहाँ पर छुप जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके लेकर स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो हान को बुलाता है। एंड हान यहाँ पर फाइल्स लेकर आ जाता है। सू बोलते कि इतने सारे फाइल्स, कल तो यहाँ पर वीकेंड है। तो फिर यहाँ पर वो हान को इशारे करता है, जहाँ पर हान उसे और फाइल्स दे देता है एंड कहता है कि और भी फाइल्स आते जाएंगे, आप बस अपना काम करिए। जिसके बाद यहाँ पर सू कहने लग जाते हैं कि तो बहुत गलत बात है, यहाँ पर ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बोनस नहीं दूंगा। लेकिन बाद में यहाँ पर बेचारी बैठकर काम करने लग जाती है। जिसके बाद में बेचारी काम कर रही थी और यहाँ पर उसे चांद से बात कर रही थी। चांद कह रहे कि तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए स्नैक प्रिपेयर कर आ सकता हूँ। वो कहते कि यार, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। इतने में यहाँ पर मिनो पीछे से सारी बात सुन रहा था और उसके पास आ जाता है। तो फिर यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी कॉल को कट करना पड़ता है। मिन्नू कहते हैं कि देखा, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर नहीं था, तुम तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से बात ही करने लग गई और काम नहीं कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कॉफी देने लगता है। तो फिर यहाँ पर सू को शक जा रहा था कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। वो कहता है कि पी लो, क्योंकि क्या है ना, मुझे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में मुझे पता है एंड मैं यहाँ पर डेविल सीईओ नहीं कहलाना चाहता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है। तो फिर यहाँ पर सू कान लगाकर सुन रही होती है एंड मिनी यहाँ पर उसे थोड़ा जल्दी आने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर मिनी के स्टमक में पेन हो रहा था। तो फिर वो वहां से चला जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो नीचे जाता है, नीचे जाकर यहाँ पर वो एक कैंडल लाइट डिनर के सेटअप को देखता है, जितने में यहाँ पर पीछे से मिनी आकर उसे बैकअप करती है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। मिनो कहता है कि तुम्हें तो ठीक नहीं लग रहा था। तब वो उसे कहते कि हाँ, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो फिर यहाँ से वो जाने लग जाता है, बट वो उसे रोकती है, कहती है कि साथ में डिनर तो कर लो, मैंने सब कुछ यहाँ पर अपनी हाथों से बना है। एंड एक एक करके यहाँ पर वो उसे डिश बताने लग जाती है, जहाँ पर सूप को देखते उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूप जो है वो सी फूड से बना था एंड यहाँ पर उसे सी फूड से एलर्जी होती है। तो उसके बाद में वो खाना वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर वो स्टडी रूम में आता है, तब वो देखता है कि यहाँ पर तो वो सो चुकी है और यहाँ पर नींद में वो खाने के बारे में बात करी थी कि उसे यहाँ पर कौन सी फूड की क्रेविंग हो रही है। यहाँ पर वो सो कर बेडरूम में चला जाता है और उसके बगल में उसे कह रहा था कि आराम से सो जाना, सुबह उठोगी तो फिर तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। बाद में यहाँ पर उसे ब्लैंकेट उठाकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड मॉर्निंग होती है यहाँ पर वो अपने आप को बेडरूम में पाती है। तब यहाँ पर उसे याद आता है कि वो तो स्टडी रूम में सो गई थी एंड यहाँ पर वो बहुत रिग्रेट करती है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत बुरी स्लीपिंग हैबिट्स होती है, जो कि यहाँ पर वो कहीं पर भी सो सकती है। इतने में वो चेक करती है कि उसने कपड़े पहने भी है या फिर नहीं। एंड बाद में यहाँ पर उसके साथ में साथ आती है। जैसे ही यहाँ पर वो देखती है तो फिर यहाँ पर मिन्नो ने उसे 16 मिस कॉल दिए थे और वह घबरा कर चेंज कर नीचे चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर वो नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट में यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर कल रात को वो नींद में बात कर रही थी एंड यहाँ पर मिन्नो उसके लिए सब कुछ लेकर आ गया था। तो वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि मिन्नो का कोई पिग है जो इतना सारा खाना ब्रेकफास्ट में खाता है। मिन्नो कहता है कि तुम पिग किससे कह रही हो। वो कहती कि मैं तो अपने आप को कह रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा ही खाती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे बैठ कर खाना खाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो वर्कआउट कर रहा था तो सू वहाँ पर चली जाती है एंड यहाँ पर वो कह रही थी कि आज तो दुनिया का सबसे अच्छा दिन है, मैं अपना फेवरेट खाना भी खा रही हूँ और अपने फेवरेट मस्कुलर मैन को भी देख रही हूँ। जैसे ही यहाँ पर वो शर्ट निकालने वाला होता है, उसे तो खांसी आ जाती है एंड वो उसके पास आ जाता है उसे पानी देने के लिए, जहाँ पर वो नर्वस होने लगती है एंड बाद में यहाँ पर उसे टकरा भी जाती है। वो उसे कहते हैं कि देखो,
तुम्हें यहाँ पर उंगली दी है तो हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। जब देखो तब यहाँ पर बच्चों की तरह खी करती फिरती हो। जिसके बाद यहाँ से वो जाती है तो वो यहाँ पर वो स्माइल करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर सू घर पर आ जाती है, जहाँ पर चार ने उसके लिए ढेर सारे डिशेस बनाए होते हैं। पर जैसे यहाँ पर वो डिशेस को देखते हुए तुरंत ही वॉमिट करने के लिए चली जाती है। तो फिर यहाँ पर चांद कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि तुम्हें तो ये सारी चीजें पहले बहुत पसंद थी, अब क्या हो गया। सू कहने लग जाती कि लगता है मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इंडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सारे खाने सुबह सुबह खाए हैं। तो फिर यहाँ पर चांद को शक जाता है और वो उसे पूछता है कि कहीं यहाँ पर तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद तो नहीं करता, क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट में तुम्हारे सारे स्पेशल डिशेस जो मंगवाए थे। वो कहते कि नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड है जो कि उन्हीं के साथ रहती है। तो फिर यहाँ पर वो मेरी इतनी मदद क्यों करेंगे और खातिरदारी क्यों करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जहाँ पर वो उस मैनेजर के साथ में बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि मुझे यहाँ पर सू से बहुत इरिटेट हो। मैनेजर कहते कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ और मुझे क्या करना है वो सब आप कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी की चीजें मैं हैंडल कर दूंगी। मैंने कहती कि बहुत अच्छी बात है, तुम तो यहाँ पे बहुत समझदार निकली, लेकिन याद रहे मुझे गुड न्यूज सुनना बहुत जल्दी पसंद है। और यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं चांद को और यहाँ पर सू को, जहाँ पर वो लोग मिनी से मिलने के लाए थे। इतने में यहाँ पर सामने से एक लग्जरियस वुमन आती है, जहाँ पर वो उसकी आउटफिट, उसके बैग और सभी चीजों को लेकर तारीफ करने लग जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वुमन अपने ग्लासेस निकालते हैं, वो लोग यहाँ पे मिन्नी को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि आखिर मिन्नी इतनी ज्यादा रिच क्यों लग रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिन्नी आकर उनके बाजू में बैठ जाती है बड़े ईगो के साथ में। चांद यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड सचमुच बहुत ज्यादा रिच है। वो कहते कि नहीं, वो तो बस एक मामूली सा ऑर्डिनरी पर्सन है। सू कहते कि रहने भी दो, अगर ऑर्डिनरी पर्सन होता है तो फिर तुम्हारे हाथों में ये 1 मिलियन वाला बैग नहीं होता। मिनी पूछते कि तुम्हें कैसे पता इसका वर्थ 1 मिलियन है। तब वो उसे बताती कि एक्चुअल में यहाँ पर ये बैग मेरे ऑफिस में था। आई मीन ऐसा ही सिमिलर बैग जो कि यहाँ पे मेरे बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे थे। दूसरे यहाँ पर सोच रही थी सो कि कहीं यहाँ पर मिनी और तो और मेरा बॉस ली दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर मिनी से पूछ लेती है, जहाँ पर मिनी उसे ना बोलते हुए चोर बने लग जाती है। इतने मिनी यहाँ पर सू से कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम यहाँ पर अपने बॉस से कुछ ज्यादा क्लोज आ रही हो। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी है और मैंने सुना कि कल रात तुम उसी के घर थी, जहाँ पर वो बुरी तरीके से उस पर एलिगेशंस लगा रही थी। वो उसे कहती कि ऐसी बातें मत करो। मैंने कहती कि अभी मैं समझ रही हूँ, क्या तुम यहाँ पर मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हो। मिस्ट्रेस वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर सू को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद में तो यहाँ पर चार भी मिनी को समझा रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मिनी कहती कि मैंने गलत क्या कहा है, मैंने तो यहाँ पर सब कुछ सच ही कहा है। तो फिर यहाँ पर सू से बोलते कि तुम बिल्कुल बदल चुकी हो एंड तुम सचमुच यहाँ पर रूड पर्सन बन गई हो। लगता है ये सब कुछ तुम्हारे एक्सपेंसिव बॉयफ्रेंड की वजह से हो रहा है, आई मीन रिच बॉयफ्रेंड की वजह से। मिनी कहती कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। चांद बोलता है कि तुम क्या हमसे यहाँ पर रिश्ता तोड़कर जा रही हो। वो कहते क्या, ये झगड़ा मैंने जानबूझ कर किया ताकि मैं तुम जैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ा सकूं। फिर बाद में यहाँ से वो चली ही जाती है, जहाँ पर सू को गुस्सा आ रहा था तो वो उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसका पैर फिसल रहा था, जहाँ पर चांद उसकी हेल्प कर रहा था। और ये सब कुछ यहाँ पर मिन्नो देख लेता है। तो वो हान से पूछता है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। हान यहाँ पर कहने लग जाता है कि इस इंसान को तो मैंने यहाँ पर पहले कभी देखा नहीं है, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि क्या पता यहाँ पर यीशु का बॉयफ्रेंड हो। तो हम यहाँ पर कुछ भी गेस ऐसे ही नहीं लगा सकते। जिसके बाद में यहाँ पर तो मिन्नो को जेलसी फील होने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सू अपना काम कर रही होती है और इतने में यहाँ पर सामने से कस्टमर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे पानी मंगाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसके रूम में पानी लेकर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो वैसा जानबूझ कर कर रहा होता है ताकि यहाँ पर वो उसका फायदा उठा पाए। जहाँ पर वो बेचारी बड़े जोर से चिल्ला रही थी। वो रूम यहाँ पर ओपन होता है, जहाँ पर मिन्नो हान के साथ आ जाता है। अनहान यहाँ पर उस अंकल को तो छोड़ता नहीं है और वो यहाँ पर बेचारी डरी हुई सू को वहां से लेकर जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसे बेड पर लिटा देता है, जहाँ पर सू उसे अपने साथ रखने के लिए कहती है। बिन्नू कहता है कि ठीक है, तुम जब तक चाहो मैं तब तक यहाँ पर रुक सकता हूँ। एंड यहाँ पर सू से थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे थे। एंड यहाँ पर सू कॉफी पीते हैं, जो सेम कॉफी में से यहाँ पर मिन्नू भी पीने लग जाता है। इस चीज को यहाँ पर देखकर सू घबराने लग जाती है कि अगर मिन्नू को पता चला कि गलती से मैंने यहाँ पर उसी कॉफी में से सिप लिया है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे झूठा पीना बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे नॉशस जो फील होता है। एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है। मिन्नो कहता है कि क्या बोलना चाहती हो, क्लियरली बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
एंड जैसे यहाँ पर वो उसे बात बताती है, वो तुरंत ही वहां से भाग निकलता है। लेकिन बाहर आकर उसे नॉशियस बिल्कुल फील नहीं होता। उल्टा यहाँ पे वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था और बस ये कह रहा था कि जैसे मैं यहाँ पर उसकी बॉडी स्मेल को सूंघता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और दूसरी यहाँ पर वो मैनेजर आ जाती है। मैनेजर यहाँ पर उसे देखकर खुश होती है, कहती है कि आज तो यहाँ पर वीकेंड है, लेकिन आज भी आज यहाँ पर अपना काम करने के लिए है। जब से यहाँ पर मैडम आपकी लाइफ में आई है, तब सब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो। और यहाँ पर सभी लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। विनोद यहाँ पर उसे साफ साफ कह देता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें उस दिन की बात याद ही है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बदले अपने काम पे ध्यान दो, तो ज्यादा बेहतर होगा। और वहां से वो चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे लंच करने के लिए एक स्पेशल प्लेस पे लेकर आ जाती है, जहाँ पर ढेर सारे बोर्ड होते हैं। एंड बोर्ड पर बैठकर यहाँ पर आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब कुछ करना पड़ता है। जहाँ पर वहाँ की जो ओनर होती है वो उसके लिए उसकी स्पेशल डिश लेकर आ जाती है, जो कि यहाँ पर ड्राइड फिश होती है। लेकिन यहाँ पर सू उन्हें वो सारी चीजें वहां से ले जाने के लिए कहती है। आंटी कहती कि अरे ये तो तुम्हारा फेवरेट है, तुमने मुझे ही कहा था कि जब भी तुम आओगी सबसे पहले यही डिश सर्व होनी चाहिए। तब यहाँ पर सू बताती है कि नहीं, मेरे बॉस को यहाँ पर सी फूड से एलर्जी है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं उनके सामने ये चीज रखूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बात यहाँ पर सू को कैसे पता। लगता है यहाँ पर वो मेरी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और मेरी बहुत केयर करती है। आंटी कहते कि वो नहीं खाता तो इसमें क्या हुआ, तुम तो खा लो, तुम्हें तो ये बहुत पसंद है। वो बोलती कि अगर मैं खाऊंगी तो फिर मुझे खाते देख के यहाँ पे मेरे बॉस को भी मन हो जाएगा, मैं उसे यहाँ पर तो नहीं ना खाने दे सकती हूँ। जहाँ पर मिन्नो उसे चुपचाप वो खाने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सामने से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर पसंद करती हो। एंड यहाँ पर वो साफ साफ ना कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो बस आपको यहाँ पर अपना बॉस जैसा मानती हूँ और आपसे ढेर सारी मोटिवेशन लेती हूँ। उसे लग रहा था कि इस बात को सुनकर यहाँ पर मिन्नो को अच्छा लगेगा, बट वो डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसी जगह आऊंगा। और गुस्से में जाने लगता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बीच हाउस पर आ जाते हैं, जहाँ पर हान कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। मिन्नो से कहते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा खर्चे करते हो। एंड यहाँ पर सू बोलते हैं कि थोड़ी सी तो ड्रिंक है, इसका प्राइस ही कितना होगा। जैसे यहाँ पर उसका प्राइस सुनती है हैरान हो जाती है। हान कहते कि मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम्हारे वाइन है, तुम्हारे पैसे, मैं क्यों दुख हूँ। जिसके बाद में यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि क्यों ना हम सब यहाँ पर सुबह तक ड्रिंक करते रह जाए। सो कहते कि आप दोनों ड्रिंक कीजिए, मुझे यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, हम दोनों ड्रिंक नहीं करेंगे और तुम ड्रिंक नहीं करोगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे ऑप्शन देता है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर ड्रिंक करोगी तो पर ग्लास यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर तो वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है और रुकती ही नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पर मिन्नो से सामने से रुकता है, तो फिर यहाँ पर वो ड्रिंक करने के बाद नशे में होती है। एंड यहाँ पर वो सुना देती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बॉस हो, तो क्या 24 घंटे तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे। अब मेरा यहाँ पर काम का टाइम खत्म हो गया और अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। इतना बोलते ही यहाँ पर वो उसके ऊपर गिर जाती है, जहाँ पर वो उसे लेकर यहाँ पर बेडरूम के पास आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए बोलती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि अपने सेंसेस में आओ, तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या बोल रही हो। सू कहते कितना शर्मा क्यों रहे हो, हमने यहाँ पर पहले भी किस किया है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। एंड याद करता कि आखिर उन्होंने यहाँ पर कब किस किया हुआ है। एंड यहाँ पर वो उसे अपने क्लोज ला ही जा रही थी। जिसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर से मैं नोट कर जा रहा था, जितने में यहाँ पर से उठ जाती है एंड अपने आप को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। तब यहाँ पर गुस्से में मिन्नो से बताता है कि कल रात तो हद ही पार कर ली तुमने, तुमने यहाँ पर मेरे इतने महंगे ब्लेजर पर वॉमिट कर दिया। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस टाइम को याद कर कर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। बट वो खुश होती है कि अब यहाँ पर उनके बीच में वापस से कुछ हुआ जो नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, इसका अमाउंट कम से कम 7 या 8 डिजिट्स में तो जाएगा, तो फिर तुम कैश में दोगी, चेक में दोगी या कार्ड दोगी। अमाउंट सुनते ही यहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम घर खरीद रहे हो या फिर कपड़े पहन रहे हो, आगे तुम्हारे कपड़े इतने एक्सपेंसिव क्यों है। एंड बात ही यहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। मिन्नो कहता है कि बोल लो जितना भी बोलना है, यहाँ से ऑफिस बहुत दूर है और अगर तुम आने में देरी करी हो तो तुम्हें पता है ना कि सैलरी डिडक्ट होता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे प्लीज करते हुए उससे राइड मांगने लग जाती है। मिन्नो कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वहां से वो उसे छोड़कर जा रहा था, जहाँ पर सुबह बड़ी जोर से चिल्लाई जा रही थी। दूसरा यहाँ पर मिन्नो को देखते जो कि पागल की तरह मुस्कुराते हुए आंखों को बंद कर रात के बारे में याद कर रहा था, जहाँ पर सू ने उसकी बहुत तारीफ की थी। तो यहाँ पर सू से पूछने लग जाते कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सू अभी भी उसकी तारीफ कर रही थी।
तब उसे समझ आता है कि सू की तो आदत ही है नींद में बड़बड़ाने की। इतने में यहाँ पर हान उसके फेस के बहुत क्लोज होता है, जहाँ पर वो उसे देखकर डर जाता है। हान बोलता है कि आखिर तुम क्या पागल होते जा रहे हो, लगता है यहाँ पर तुम्हें मुझे एक मेंटलिस्ट के पास लेकर जाना ही होगा। इतने में यहाँ पर वो बात को घुमाकर पर्चे के बारे में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो सू को अंदर भेजने के लिए कहता है। हान बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ आजकल ज्यादा ही सू सू किए जा रहे हो। दूसरा यहाँ पर सू देरी से आती है, जहाँ पर मैनेजर उसे टारगेट करने लगता है और इस पर चिल्लाने लग जाती है। कहती है कि अब तो यहाँ पर तुम्हारा हर बार का हो गया है, तुमने इस ऑफिस को क्या अपना घर समझ कर रखा है कि जब मर्जी में आए तब तुम यहाँ पर आ जाओगी। यहाँ पर सू से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि प्लीज एक आखिरी बार छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम से सब पक्का नहीं हो। मैनेजर यहाँ पर कहने लग जाती है कि लगता है मुझे यहाँ पर से तुम्हें निकालना ही होगा। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जो कहता है कि अच्छा लगता है तुम यहाँ पर ली फैमिली की ओनर बन चुकी हो, जो कि यहाँ पर तुम इस एम्प्लॉय को यहाँ से निकालना चाहती हो। मैनेजर कहती कि ऐसे कोई बात नहीं है। इतने में यहाँ पर हान उसे अंदर जाने के लिए बोल देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो अंदर चली जाते हैं। यहाँ पर हान उस मैनेजर को बहुत अच्छे से डांट लगाता है। मैनेजर यहाँ पर मन में सोच रही होती कि कहीं यहाँ पर ये सू मेरी पोजीशन पर आने की कोशिश तो नहीं कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर कलीग्स आपस में सू और मैनेजर को कंपेयर कर रही थी कि यहाँ पर सू को जॉब पर आए हुए 1 हफ्ते हुए थे, उसे यहाँ पर हाउसकीपिंग का जॉब दे दिया था और यहाँ पर एक ही दिन में उसका इतना ज्यादा प्रमोशन हो गया था, तो क्या पता आपसे यहाँ पे वो डिवीजन की हेड बन जाए। इस बात को सुनकर यहाँ पर मैनेजर उन सभी को चिल्लाती है, जहाँ पे वो लोग साइड ही बदल लेते हैं और यहाँ पर मैनेजर की तारीफ करने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मैनेजर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिनी को टेक्स्ट कर ही देती है। इसके बाद हम यहाँ पर उस मैनेजर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसे एक इवेंट में जो जाना होता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से वो पेट दर्द का बहाना देने लग जाती है और यहाँ पर उसे घबरा जाती है, जहाँ पर वो कह रही थी कि अगर आप नहीं जाओगे तो कौन जा पाएगा। तो फिर यहाँ पर मैनेजर उसे जाने के लिए बोलती है। सू कहते कि नहीं नहीं, मैं अभी यहाँ पर बॉस को बुला कर लाती हूँ, वही यहाँ पर डिसाइड करेंगे। बट मैनेजर से कहते कि देखो यही तुम्हारा मौका है स्टार बनने का, अपने आप को प्रूव करने का। मैं यहाँ पर हॉस्पिटल जा रही हूँ और मुझे तुम पर यहाँ पर पूरा ट्रस्ट है कि तुम सब कुछ हैंडल कर पाओगी। मैनेजर की बात को सुनने के बाद यहाँ पर उसे होप थी कि क्या पता यहाँ पर वो सचमुच अच्छे से साइड से कर दे। तो इसके बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट में आ जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर इस इवेंट में मौजूद होते हैं। हान को यहाँ पर खबर मिल चुकी थी ऑफिस की, तो फिर यहाँ पर वो मीना को बताने लग जाता है कि वो मैनेजर यहाँ पर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो हॉस्पिटल गई है इमरजेंसी की वजह से, इसलिए यहाँ पर उन लोगों ने सू को भेज दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर मीनू को डाउट था कि सू ये सब कुछ हैंडल भी कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर सू की एंट्री होती है, वो इस पर बिलीव करना शुरू कर देता है। बस मिन्नो ही नहीं, हान भी यहाँ पर उसे गॉडेस बुलाने लग जाता है, जहाँ पर मिन्नो को बड़ी जेलसी फील होती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टेज पे चली जाती है, जहाँ पर उसे स्पीच देना होता है। दूर कर यहाँ पर मिनी बड़ी खुश हो रही थी कि आज यहाँ पर सू का आखिरी दिन होगा इस होटल में। देखना यहाँ पर मिन्नो तो कितना गुस्से में आ जाएगा। सभी लोग यहाँ पर सू को देखकर गुस्सा कर रहे होते कि आखिर ये कौन है, अगर इस लड़की को स्पीच नहीं देनी तो नीचे उतर जाए। जिसके बाद में दूर बैठा हुआ यहाँ पर मिन्नो उसे एंकरेज कर रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी से सॉरी बोलती है एंड यहाँ पर अपनी स्पीच की शुरुआत शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर बिना प्रेजेंटेशन की वो यहाँ पर सभी को ढेर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मिनी यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और तो यहाँ पर एसके होटल के मैनेजमेंट के ओनर होते, जहाँ पर वो आकर उसकी तारीफ करने लग जाते, कहते कि काश आपके जैसे यहाँ पर लोग हमारे ऑफिस में भी होते तो फिर कितना अच्छा होता। अगर आप हमारे यहाँ पर आना चाहते तो हम यहाँ पर आपको बहुत वेलकम करेंगे और आपकी सैलरी मैं यहाँ पर 1 मिलियन कर दूंगा। ये सुनते ही यहाँ पर वो हैरान हो जाते और उसके पास जाने वाली थी, बट यहाँ पर मिन्नो से रोकता है एंड कहते कि माफ कर देना, जितना आपने ऑफर किया है उतना तो मैं बस उसे यहाँ पर बोनस देता हूँ, तो आप यहाँ पर उसकी सैलरी का अंदाजा लगा ही सकते हो। जिसके बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर मैनेजर को कॉल लगा देती है एंड कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे गुड न्यूज दोगी, लेकिन यहाँ पर वो गुड न्यूज तो उसकी निकली। वहां पर मैनेजर कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर कुछ आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर सू को इन सब चीजों के बारे में पता होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल नहीं होगा। एंड यहाँ पर मैंने साफ साफ कह दी थी कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर ये सारी चीजें करने के लिए उसे डिसअपियर भी करना पड़े तो कर देना, बाकी चीजें मैं यहाँ पर खुद ही देख लूंगी। दोस्तों यहाँ पर मिन्नो जो होता है वो सू को घर तक ड्रॉप कर रहा था। सू यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद ब खुद भी घर से जा सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तो मैं तुम्हें हमेशा ड्रॉप करूंगा। सू कहते कि सोच लो, फिर तुम्हें रोज और डेली मुझे ड्रॉप करना होगा। वो कहते कि हाँ हमेशा का मतलब डेली होता है,
तो ऑफ कोर्स सी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डेली ड्रॉप करूंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिन्हो अपने कैबिन में था एंड यहाँ पर मैनेजर उसे एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि आखिर यहाँ पर कल ऐसा क्या हुआ था कि वो उस इवेंट में नहीं आ सकी। एंड यहाँ पर वो उसे बस समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर उसका कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। मिन्हो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है, इतने सालों से मैं यहाँ पर कंपनी में ऐसी हूँ एंड मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज का मुंह देखकर पहचान नहीं सकता कि यहाँ पर कौन बीमार है और कौन यहाँ पर कैरेक्टरलेस है। जहाँ पर वो बहुत हेजिटेट करने लग जाती है। मैंने यहाँ पर उसे साफ साफ कह रही था कि देखो, नेक्स्ट टाइम से अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इस कंपनी से क्या, कोई भी कंपनी में यहाँ पर नौकरी ना मिले वो मेक श्योर करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो गुस्से में चली जाती काम करने के लिए। एंड यहाँ पर वो सारा का सारा काम यहाँ पर सू को ही दी जा रही थी, लेकिन उसे याद आता है मिन्नो की वार्निंग, तो वो सारा का सारा काम किसी और को दे देती है। एंड यहाँ पर सू नोटिस करती कि उसका मूड तो कुछ ज्यादा खराब है। तो फिर यहाँ पर वो अपने कलीग से पूछने लग जाती है, जहाँ पर उसी कलीग उसे बता रही होती है कि कल के नाटक की वजह से यहाँ पर बॉस ने उसे बहुत सुना है। सू कहते कि वो नाटक थोड़ी ना कर रही थी, उसे जेन्युइनली पेन हो रहा था। वो लोग कहते कि देखो जो भी हो, तुम्हें यहाँ पर उसका साइड लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर अपने बारे में सोचो, कल को क्या पता वो उठकर यहाँ पर तुम्हें बुली करने आ जाए। तो सू बोलती है कि वो ऐसी मोमेंट नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर उसे वॉमिट आने लगता है, तो वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर बिनो उसे लेकर एक स्पेशल जगह पर जा रहा होता है बोर्ड से, जहाँ पर वो लोग फाइनली एक न्यू बीच हाउस से पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ पर होता है हान का। एंड आज यहाँ पर हान का बर्थडे था, तो फिर यहाँ पर जू कहने लग जाते कि बिनो यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। हान बोलता कि बस दिखावे हैं उसके ये सब, और कुछ भी नहीं। दूसरे यहाँ पर वो उस गेट को ओपन कर कर बाहर का व्यू एंजॉय कर रही होती है। एंड उसे यहाँ पर मिन्हो देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एंड यहाँ पर उसे स्टार्टिंग वाली बात याद आने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके पास आता है, जहाँ पर टकरार के मर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड मिन्नो को यहाँ पर सेम उसी रात के बारे में याद आ रहा था। तब उसे समझ आ रहा था कि क्या पता उस दिन वो वुमन वहां पर मिनी नहीं बल्कि यहाँ पर जू हो। तो फिर यहाँ पर इतने में ही हान आ जाता है, कहता है कि यहाँ पर सिर्फ लिविंग रूम नहीं, अलग से बेडरूम भी है, तुम वहां पर जा सकते हो। एंड इतने में यहाँ पर मिनो उसे बाहर ही लॉक कर देता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर सू से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। दूसरे यहाँ पर सू अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ अभी वो बहुत नॉर्मल था, और पैर ही तो फिसला था और गिरी तो थी, और हमारे बीच में क्या हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उस दिन के बारे में पूछने लग जाता है। एंड यहाँ पर सू उसे झूठ बोलती है क्योंकि सो नहीं चाहती थी उसकी वजह से यहाँ पर उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का रिलेशन खराब हो। तो फिर यहाँ पर मिन्नो को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जहाँ पर दूसरी ओर वो बेचारी बहुत डिसअपॉइंटेड थी एंड अपने आप से क्वेश्चन करी थी कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड थी तो फिर इसने मेरे साथ में नाइट स्पेंड की हुई क्या, और अब मैं यहाँ पर उसे पसंद करने लगी हूँ, जहाँ पर मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर मेरा कंपनी में वापस आ रहा था एंड यहाँ पर सभी लोग सू के बारे में बात कर रहे थे कि कल यहाँ पर सू ने वॉमिट की थी, हमें तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग मिन्नो को देखकर उसे ग्रीट करते हैं। मिन्नो यहाँ पर सू के बारे में पूछता है, तब वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली सू को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ पर वो हमारी कंपनी के मेडिकल में गई है। जिसके बाद वो भागता हुआ सू के पास चला जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सू को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और यहाँ पर कंफ्यूज थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर बस बच्चे को अबॉर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उस बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी जिसके डैड यहाँ पर हो ही नहीं सकते। इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे हक करता है। तो फिर वो उसे हक करते हुए रोने लग जाती है, झूठ कहते कि बस आज का मेरा दिन थोड़ा सा खराब है इसलिए मुझे ब्रेक चाहिए था। एंड यहाँ पर मिन्नो उसे लेकर आर्केड चला जाता है, जहाँ पर वो लोग ढेर सारी गेम्स खेलते हैं और ढेर सारा फन करते हैं और उसकी ढेर सारी फेवरेट चीजें भी खाते हैं। लेकिन एक फन डे के बाद यहाँ पर फाइनली घर जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर मिन्नो उसे रोकना चाहता था, बट यहाँ पर वो उसे कहती थी कि देखो ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं यहाँ पर खुद ब खुद सॉल्व कर लूंगी। और वो वहां से अपने घर चली जाती है, जहाँ पर हम चांद को देखते हैं। मिन्नो को यहाँ पर देखकर वो पूछने लग जाती है कि आज तुम्हारा ऑफिस नहीं है। तब यहाँ पर मिन्नो बताता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर ब्रेक कुछ ज्यादा लंबा ले लिया है, तो फिर एटलीस्ट 1 मंथ तक तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर सो नोटिस करती है, चांद को देखकर यहाँ पर वो नोटिस करती है कि वो यहाँ पर कुछ गुमसुम सा लग रहा है, तो वो उसे पूछने लग जाती है। एंड यहाँ पर लंच करते वक्त इतने में यहाँ पर चांद उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर सु कंफ्यूज हो जाती है, कहती है कि तुम्हें तो मिनी पसंद थे ना। वो कहता है कि नहीं, मैं बचपन से लेके अब तक तुम्हें ही पसंद करता आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए बहुत करेज लगा है। यहाँ पर वो उस रिंग के बॉक्स को बंद कर देती है एंड कहती है कि अपने इस करेज इस चीज को वापस ले लो, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चाहिए।
और यहाँ पर वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। जहाँ पर जैसे ही वो उसके फादर के बारे में पूछता है, वो बात को पलट देती है एंड कहती कि मैं यहाँ पर इस चाइल्ड को अकेले ही रखना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जान को गुस्सा आता है कि जरा मुझे बताना इसका फादर कौन है और उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हें अकेला छोड़ने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की। उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वो उसे शांत रहने के लिए बोलती है एंड बताती है कि इस बेबी के फादर को तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है। बाद में यहाँ पर वो उसे कंफर्म करने के लिए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पक्का श्योर हो। जहाँ पर सू अपने डिसीजन को लेकर पूरी तरीके से श्योर होती है। चान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बेबी के फादर को एटलीस्ट इस बात को जानने का तो पूरा हक है। अब उसका डिसीजन यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो तुम्हें कैसे पता, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर वो जानना तो बनता ही है। तो इसके बाद में यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छा मौका है या फिर कोई सीरियस मौका है जहाँ पर उसे ये बात को बता देना चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूंगी। और ऐसे भी यहाँ पे मेरे पास तुम जो कि यहाँ पर मेरे साथ 10 साल से साथ में हो, तो फिर मुझे यहाँ पर किसी और की ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पे मिन्नी को कॉल आ जाता है जान का, जहाँ वो जान उसे बताने लग जाता है कि सो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पे मिन्नी के होश ही उड़ जाते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जान कहते हैं कि मुझे ये पता है, तुम जितना शौक हुई होती है मैं भी शौक हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर प्लीज जाकर उससे एक बार मिल लो एंड यहाँ पर उसकी थोड़ी सी ध्यान रख लो तो फिर यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगेगा। मिनी कहती कोई बात नहीं, मैं उसका ध्यान जरूर रख लूंगी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा इविल थिंग सोच रही होती है कि यहाँ पर वो उस बेबी को बर्थ होने के लिए बिल्कुल नहीं देगी। बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर मिनी मिनो का इंतजार कर रही थी एंड जैसे ही यहाँ पर वो आता है जानबूझकर यहाँ पर वो अपने अंकल को ट्विस्ट करती है, जिस वजह से यहाँ पर मिनो उसे लेकर ऊपर चला जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और जाने लग जाता है। मिनी यहाँ पर उसे रोकते हुए उसे हक करती है एंड कहती है कि प्लीज आज रात तुम यहीं पर रुक लो। मिनो कहते कि जरूरत नहीं है, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ। मिनी यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही वुमन नजर आती है और आखिर मेरा क्या होगा, तुमने यहाँ पर एक बार भी मेरे बारे में सोचा है। मिनो कहता है कि देखो ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों और लग्जरियस चीजों से मतलब है, तो फिर यहाँ पर तुम आज ये सारी बातें कैसे कर रही हो। मिनी कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर लग्जरियस चीजें चाहिए होती तो फिर मैं यहाँ पर उसी दिन उस विला को चूज करती ना कि तुमको। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता कि देखो मैं 5 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ जहाँ पर मुझे चीजें समझती नहीं है, उस विला से ज्यादा पैसा तो मेरे पास है, तो फिर ऑफकोर्स सी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे पास ही आओगी। तो इसके बाद में भी यहाँ से वो चला जाता है एंड यहाँ पर मिनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और जेलसी भी। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे मिनो अपने कैबिन में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका काम में तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इतने में यहाँ पर हान कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाता है ताकि मीटिंग से पहले वो यहाँ पर सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सके। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर सू ने लीव लिया है क्योंकि वो ठीक नहीं है। हान कहने लग जाता है कि ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है और तुम कह रहे हो कि वो ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और सू को कॉल कर कर पूछता है कि आखिर वो है कहाँ। तब यहाँ पर सू से बताती है कि वो तो यहाँ पर अपने घर की ओर जा रही है और बस ड्राइव करने ही वाली है। इतने में यहाँ पर मिनो से रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर हान मिनो को रोक देता है एंड कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि तुम्हें यहाँ पर हैंडल करना होगा। मिनो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है, तो फिर तुम मेरा ये काम कर देना। जिसके बाद में यहाँ से वो दौड़ता हुआ उसके पास चला जाता है। सू कहते हैं कि तुम क्या यहाँ पर फ्लाइट से आए हो जो इतना जल्दी आ गए हो, एंड यहाँ पर वो उसे ड्राइव करने से मना करता है। कहता है कि बहुत घनी बारिश हो रही है और ऐसे में तो ड्राइव नहीं कर पाओगी, इसलिए मुझे ड्राइव करने दो। फिर बाद में यहाँ पर ड्राइव करते हुए जब वो लोग जा रहे थे तब मिन्नो से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर सो कहने लग जाती है कि आखिर कोई एक ऐसा रीजन बता दो कि मैं यहाँ पर तुम्हें इग्नोर करूंगी, ऐसा कोई भी रीजन तुम्हें मिल नहीं सकता। जिसके बाद में यहाँ पर अचानक से उसे वॉमिट फील होने लगता है, तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, बगल में यहाँ पर बीच है, वहाँ पर हम बैठकर आराम कर सकते हैं। जहाँ पर सो बैठी होती है एंड यहाँ पर वो अपने फोन कुछ डेट्स को शेड्यूल कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिन्नो आकर देखने लग जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस कुछ ज्यादा बढ़ जाती है एंड डर के मारे यहाँ पर वो सिर्फ माफी मांगती है। मिन्नो कहता है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो, गलती यहाँ पर मेरी है और तुम एक्ट तो ऐसे जैसे कर रही हो जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी कर देता। मन ही मन यहाँ पर वो ओवर थिंक करना शुरू कर देती है एंड कहते कि नहीं, वो क्या है ना ये सारी चीजें ठीक नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो मिन्नो उसके बहुत क्लोज हो जाता है एंड तभी भी यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। तो मिन्नो यहाँ पर एज अ जेंटलमैन अपनी दूरी बनाए रखता है। इतने में यहाँ पर सू का ध्यान चला जाता है हंसती खेलती फैमिली पर, जहाँ पर वो उन फैमिलीज को देखकर बहुत खुश हो रही थी।
मिन्नू कहता कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बचपन की याद आ रही है? वो कहती कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर उस बेबी गर्ल को देखकर सोच रही हूँ कि यहाँ पर उसके पास उसकी मम्मा है और उसके डैड है। तो फिर यहाँ पर उसका चाइल्डहुड कितना ज़्यादा लकी होगा। एंड यहाँ पर वो मिन्नू से पूछने लग जाती है कि आखिर कल को अगर तुम्हारे बच्चे होंगे तो फिर तुम उनका ध्यान कैसे रखोगे? मिन्नू यहाँ पर साफ साफ कह देते कि देखो, यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखने से तो अच्छा है कि मैं और यहाँ पर 6-7 कंपनियां ओपन कर लूँ, ताकि मैं यहाँ पर बच्चों के बदले कंपनी का ध्यान रख सकूं। बच्चों को पालना मेरे बस की बात नहीं है और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। इस चीज को सुनकर यहाँ पर उसे बड़ा बुरा लगता है। वो कहते कि अरे तुम यहाँ पर बच्चों को और अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि इमेजिन करो, अगर बड़े होकर यहाँ पर उस बच्चे को पता चलता है कि उसका डैडी यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता तो उसे कितना बुरा लगेगा। और इस सोच से वो बेचारी रोने लग जाती है। मीनू कहता है कि तुम रो रही हो? वो कहते कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक बच्चे के इमोशंस को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या करें, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें यहाँ पर बिजनेस के अलावा और क्या ही दिखता है। बाद में यहाँ से वो लोग वापस से जाने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो लोग कार में जा रहे होते यहाँ पर ब्रेक फेल हो जाती है, जहाँ पर जू तो घबराने लग जाती है। बिन्नू कहता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। एंड बाद में यहाँ पर उनकी कार का टक्कर हो जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास होते हैं। एंड डॉक्टर यहाँ पर स्ट्रेचर पर एक बॉडी को लेकर आती है और यहाँ पर अफ़सोस जताने लगती है, जिसके बाद में यहाँ पर बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है। वो यहाँ पर मिन्नो से बस यही कह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ, तुम यहाँ पर जो कहोगे मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे थे एंड यहाँ पर रियल मिन्नो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो उसे इतना रोता देख बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था एंड उसे यहाँ पर अपनी ओर देखने के लिए कह रहा था। जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनती है उसे यहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग मिन्नो के रूम में चले जाते। मिन्नो कहता है कि तुमने रोते रोते कहा था कि अगर मैं होश में आ जाऊँ तो फिर तुम वो सारी चीजें करोगी जो कि यहाँ पर मैं तुम्हें बोलूंगा। वो कहते कि हाँ, तुम जो बोलोगे वो मैं सब कुछ करूंगी। वो क्या है ना, तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। तुम मुझे यहाँ पर ढेर सारा काम दे दो, वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉय वाली चीज को सुनकर मिन्नो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो कहती कि तुम्हें क्या हुआ? वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और नहीं मांग सकता, जहाँ पर वो बातों को घुमाने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर वो बाहर आकर मैनेजर को कॉल कर देती है, ताकि यहाँ पर मैनेजर मिन्नो की गर्लफ्रेंड को सारी बातें बता सके। और यहाँ पर वो उसे सारी की सारी स्टोरी बताने लग जाती है, जहाँ पर वो मैनेजर हैरान हो जाती है एंड मन में सोचती है कि कहीं यहाँ पर मिसेस मिनी नहीं तो उसकी कार के ब्रेक्स फेल नहीं कराए थे, ताकि यहाँ पर वो उसे डिसअपियर ना कर दे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पर उन्हें कॉल कर सब कुछ बता दूँगी। जैसे यहाँ पर वो उसे बात बताती है, मिनी हैरान हो जाती है, ये सोचते हुए कि इस बार भी वो बच गए और उसकी वजह से मिन्नो को चोट लग गई है। दूसरा यहाँ पर वो मिन्नो के लिए खाना लेकर आ जाती है। मिन्नो कहता है कि ये सब मैं कैसे खाऊंगा एंड वो उसे बताने लग जाती है। मिन्नो कहता है कि बताने के बदले अगर खिला देती तो बेहतर होता। वो कहती कि क्यों, तुम्हारे दोनों हाथों बराबर से चल रहे तो खुद से खा लो। वो कहता है कि जाने दो, लगता है मुझे यहाँ पर भूखे सोना पड़ेगा। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्पून फुल लेकर उसके मुंह में ही भरने लग जाती है सारा खाना, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसका ध्यान रखते रखते वहीं पर सो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सोफा पर लेटाने के लिए आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसे देख ही जा रहा था। वो उसे कहते कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर आराम करना चाहिए। फिर वो उसे लेकर यहाँ पर बेड तक जाती है, जहाँ पर मिन्नो उसे साफ साफ कह देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और वो उसे यहाँ पर किस करने लग जाता है। वो यहाँ पर ब्लश करते हुए बाहर ही भाग जाती है। मिन्नो को लग रहा था कि शायद से उसने कुछ गलत कर दिया। दोस्तों यहाँ पर रेस्ट रूम में वो सोच रही होती है कि क्या मुझे अब यहाँ पर बेबी के बारे में मिन्नो को बता देना चाहिए, लेकिन उसे यही लग रहा था कि शायद से ये सारी चीज़ें बस वेस्ट ऑफ टाइम होंगी, क्योंकि मिन्नो ने ऑलरेडी उसे कह दिया कि बेबी को पालने की बजाय यहाँ पर वो 6-7 कंपनी को ओपन करेगा और उसे चलाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो बाहर खड़ी होती है, जहाँ पर उसे मिनी का कॉल आ जाता है। वो मिनी से कहती है कि तुम तो मुझे कभी पहले कॉल नहीं करने वाली थी, तुम तो मुझसे झगड़ा करके गई थी। मिनी कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऑफ कोर्स तुम्हें यहाँ पर हर बार कॉल करूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुला रही थी, जहाँ पर सो उसे हाँ कह देती है। इतने में यहाँ पर हाँ आ जाता है, जहाँ पर वो उसे इस तरीके से देखकर खुश हो जाता है। कहते कि चलो अच्छा है, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं लगा है, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर विनो बाहर आता है एंड कहता है कि मुझे लगी है एंड तुम यहाँ पर सू की फिक्र कर रहे हो।
वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें आए दिन लगती रहती है, मुझे यहाँ पर सू को चेक करने दो। बट यहाँ पर वो उसे सू के पास जाने नहीं देता। दूसरी यहाँ पर सू चली जाती है मिनी से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर मिनी तो उसके साथ बड़े अच्छे से बात कर रही थी। वो उसे कहने लग जाते कि अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तो तुम कभी मुझसे बात करने नहीं आती, एंड मुझे यहाँ पर तुम्हारे प्रेगनेंसी के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। सू कहते कि जरूर यहाँ पर चार ने तुम्हें बताया होगा। वो कहते कि हाँ अच्छा हो यहाँ पर चार ने मुझे बता दिया, ताकि यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ समझा पाऊँ। ये बच्चे बच्चे पैदा करने की बात छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमने यहाँ पर पूरी दुनिया अभी तक देखी नहीं है। वो उसे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस बेबी पर गिव अप तो नहीं कर सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुमने यहाँ पर उस फादर को बता दिया है इस बेबी के बारे में। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी भी श्योर हूँ कि बताना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ इस वजह से। इस बात को सुनकर यहाँ पर मिनी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ गिफ्ट देती है एंड कहती है कि देखो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। इतने में यहाँ पर वो मिनी से उसके और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशन पूछती है, तो वो बताती है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत जल्दी हम यहाँ पर शादी करने वाले हैं। शादी वाली बात को सुनकर तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है कि बस जल्दी से मुझे यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलवा दो। दूसरा यहाँ पर मिनो होता है जो कि रेस्टोरेंट में था और यहाँ पर वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पर मिनी ने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे। बट यहाँ पर पूरी तरीके से इनकार कर रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे क्लोज आने की बहुत कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें इस विला में इसलिए लेकर आया था क्योंकि जो मैंने गलती की है उसका कंपेंसेशन मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकूँ। मैं यहाँ पर तुमसे लव नहीं करता, जो कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो चला जाता है। मिनी ठान लेती कि मुझे यहाँ पर सू को और उसके बच्चे को यहाँ से गायब करना ही होगा, वरना यहाँ पर मेरी पोल एक न एक दिन खुल सकती है। बाद में यहाँ पर सू अपने घर पर होती है, एकदम यहाँ पर उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो सोचती कि इतनी रात को कौन आया होगा, एंड यहाँ पर मिनो आया होता है। जैसे ही मिनो अंदर आता है यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। तब जाकर यहाँ पर मिनो को रियलाइज होता है एंड जाकर यहाँ पर वो शावर लेता है और वो उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े लेकर आ जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने सामने मिनो को क्लियर करने लग जाती है कि अब से हमें यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा। मिनो कहता है कि आखिर तुम मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए रेडी क्यों नहीं हो और तुम मुझे यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किए जा रही हो। तो फिर यहाँ पर वो साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी यहाँ पर गर्लफ्रेंड है एंड मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो। जिसके बाद में यहाँ पर कॉफी टेबल पर मिनो एक पेंडेंट को नोटिस करता है एंड वो वही किचन होता है। वो कहने लग जाता है कि किचन तुम्हारे पास भी है। वो कहते हैं कि किचन का बहाना देना बंद करो, ये किचन यहाँ पर हर किसी के पास होता है जो कि बहुत कॉमन सा है, और अब यहाँ से मेरे घर से चले जाओ। फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन पता चलता है जहाँ पर मिनो को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है एंड गुस्से में यहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में बुलाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पर सू का बस एक ही कहना था, क्या कर तुम यहाँ पर मेरे कौन लगते हो जो कि मैं यहाँ पर अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में तुम्हें यहाँ पर इतना सब कुछ बताऊंगी। जहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है यहाँ पर सू क्विट कर देती है और एक खुशखबरी यहाँ पर मैनेजर जाकर तुरंत ही मिनी को दे देती है। मिनी जिसके बाद में यहाँ पर मिलने के लिए आ जाती है सू से एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसके दवा की अदला बदली कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर मिनो से घर जाने वाला था, बट यहाँ पर हान आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर अंदर जाने से मना करता है। वो कहता है कि तुम खुद सोच कर देखो, अगर यहाँ पर तुमने उसे किसी और के साथ देख लिया तो फिर क्या तुम यहाँ पर उस चीज को देख पाओगे? नहीं ना। वहां पर अगर तुम गए तो फिर तुम बात का बतंग गड़बड़ा दोगे। बेहतर होगा कि तुम पहले यहाँ पर खुद फिगर आउट कर लो कि तुम्हें क्या कहना है, उसके बाद में मिलकर उसे सब कुछ बता देना। तो इसके बाद में यहाँ पर वो दिन में ही इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वहां पर हान को आना ही पड़ता है। हान कहता है कि इतना ड्रिंक करोगे तो अपनी हेल्थ को खराब कर लोगे। एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो, हम जाकर यहाँ पर सू को कन्फ्रंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिनो उसके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर हान को उसे वहां पर बुलाना ही पड़ता है। और साथ साथ यहाँ पर मैनेजर होती है जो कि यहाँ पर मिनी को सब कुछ बता देती है। जैसे ही यहाँ पर सू से पिक करने के लिए आती है, उसी समय पर यहाँ पर मिनी भी आ जाती है और मिनी के रिएक्शन को देखकर सू समझ जाती है कि मिनी को यहाँ पर पहले से ही सब कुछ पता था और उसे ये भी पता था कि उसके स्टमक में जो बेबी है वो यहाँ पर उसी का है, यानी कि मिनो का है, जहाँ पर वो उसे जगाने लग जाती है। हान को तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था और वो यहाँ पर मिनो को उठाया जा रहा था, लेकिन मिनो उठे उसके पहली माँ से सू चली जाती है, जहाँ पर मिनी के रोकने पर भी मिनो नहीं रुकता और वो सू के पीछे चला जाता है। एंड यहाँ पर वो बीच पर होती है जहाँ पर मिनो भी बुके के साथ पहुंच जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बेचारी रोते रोते
उसे रिजेक्ट कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जान आ जाता है, जो आती यहाँ पर मिन्नो को पंच मार देते हैं। और उनके झगड़े के बीच में यहाँ पर सू को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो वे वो लोग उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड ऑपरेशन के बीच में यहाँ पर नर्स बाहर आकर पूछने लग जाती है कि आखिर फादर कौन है। छान पीछे हट जाता है and यहाँ पर मिन्नो को डैड घोषित कर देता है। मिन्नो भी यहाँ पर खुद हैरान हो जाता है। दूसरा यहाँ पर वो जब होश में आती है, तब वो अपने बेबी के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर मिन्नो से दिलासा दे रहा था, कह रहा था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस थी, हमें यहाँ पर तुम्हें चूज करना था या फिर उस बच्चे को। लेकिन यहाँ पर अगर हम तुम्हें भी चूज करते या फिर उस बच्चे को भी चूज करते, तो फिर यहाँ पर बच्चे का जी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। एंड मैं यहाँ पर तुम्हें किसी पेन के थ्रू नहीं गुजरने देना चाहता था। वो कहते कि तुम होते कौन हो मेरे लिए डिसीजन लेने वाले। ये मिनो कहता है कि तुम कब तक जो बोलती रहोगी, चार ने मुझे यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इतने में ही हान वहाँ पर आता है, जो कि उस मेडिसिन की बोतल को लेकर आता है एंड कहता है कि सब कुछ यहाँ पर मिनी ने किया है। मिनी ने जानबूझकर यहाँ पर उसे मेडिसिन दी है मिसकैरेज वाली, जहाँ पर उसे बहुत दुखी हो रहा होता है कि यहाँ पर उसकी लाइफ टाइम वाली फ्रेंड ही उसे यहाँ पर इतना बड़ा धोखा दे रही थी और उसे पता भी नहीं चला। मीनो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पर उसे बदला लेकर ही रहेंगे। मीनो यहाँ पर घर जाता है, तो फिर यहाँ पर वो उसे सू के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैं सू की फिक्र क्यों करूंगा, मैं तो बस यहाँ पर उसे हॉस्पिटल तक लेकर गया था और मेरी वुमन तुम हो, मुझे यहाँ पर तुम पर फोकस करना चाहिए। पहले तो यहाँ पर मीनो को सब कुछ वियर्ड लग रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर वो जब ऑफिस में होता है, तब यहाँ पर वो उस मैनेजर को अपनी वाइफ के लिए ढेर सारी चीजें प्रिपेयर करने के लिए कहता है। एंड मैनेजर यहाँ पर चुगलीबाजी कर लेती है मिनी को, जहाँ पर मिनी को लग रहा होता है कि शायद सब यहाँ पर मिनो से पसंद करने लगे हैं। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर बात है यहाँ पर वो ढेर सारी प्रिपरेशन करवा रहा होता है प्रपोजल की, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर वो मिनी के लिए नहीं बल्कि सू के लिए करवा रहा था, जहाँ पर वो उसे बीच साइड पर लेकर जाता है और वो लोग अपने बीच वाले होम में होते हैं, जहाँ पर सू उसे उस रात के बारे में बता रही थी। एंड यहाँ पर मिनो से प्रपोज कर लेता है, जहाँ पर वो उसे हाँ भी बोल देती है। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो लोग मैनेजर को अपने कैबिन में बुलाते हैं। मैनेजर को लग रहा था कि उसका प्रमोशन होगा, लेकिन उसे यहाँ पर वो लोग फायर कर देते हैं। यहाँ पर वो उसे रीजन पूछते, तब यहाँ पर मिनो उसे बताता है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी वाइफ को ऑफेंड किया है। तो मैनेजर यहाँ पर मिन्नी के साथ झगड़ने के लिए चली जाती है एंड उनके बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है एंड यहाँ पर मिन्हो सू को लेकर आ जाता है, जहाँ पर मिनी गुस्से में आकर सू को मारने वाली थी, बट यहाँ पर मिनो उसका गला पकड़ लेता है, कहते हैं कि तुमने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला। मिनी यहाँ पर उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे माफ़ नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। साथ साथ यहाँ पर उसने उसके बच्चे को भी उससे हमेशा के लिए छीन लिया है। तो फिर आखिर एक वुमन को इस तरीके से ऐसे कैसे माफ़ कर सकती है। मिनी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड लेकर उन पर फेंकने वाली थी, बट तुरंत ही यहाँ पर सू मिनो को लेकर साइड हट जाती है एंड वो लोग यहाँ पर उसे पुलिस के हवाले कर देते मर्डर के चार्जेस में। दूसरा हम यहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग को देखते, जो कि यहाँ पर उसी बीच पर हो रही थी जहाँ पर वो लोग पहली बार मिले हुए थे। इस बार भी यहाँ पर सू चिल्ला रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, एक हेल्दी और फॉरएवर गुड लाइफ के लिए, वो भी मिनो के साथ में। मिनो भी ठीक इसी तरीके से गॉड से ही विश मांगता है, जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एनी ड्रामा यहीं पर ऐसे ही खत्म हो जाता है।